लीडर ऑफ ऑपोजिशन को एक कन्वेंशन है कि बोलने दिया जाता है। जब भी मैं खड़ा होता हूं मुझे बोलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो पता नहीं मतलब ये किस प्रकार से हाउस चल रहा है। जो हम कहना चाहते हैं हमें कहने नहीं देते हैं। तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के खिलाफ भी प्रिविलेज नोटिस लेकर आए, आपको बुलाना पड़ा है। the whole spirit मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे बोलने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बिल्कुल शांति से बैठा था, मैंने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, और पिछले मतलब 7-8 दिन में मुझे बोलने नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं बोला है। मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल रहा हूं, मुझे इंटरप्ट मत कीजिए। तो ये एक नया तरीका है जहां डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन की जगह होती है और सरकार की जगह होती है। यहां पे ऑपोजिशन की जगह है ही नहीं, यहां पे सिर्फ सरकार की जगह है। और हम उस दिन प्रधानमंत्री जी ने कुंभ मेला के बारे में बोला, मैं अपनी बात जोड़ना चाहता था। मैं कहना चाहता था हाँ बहुत अच्छा है कि कुंभ मेला हुआ, और मैं बेरोजगारी के बारे में भी कुछ कहना चाहता था, नहीं बोलने दिया। तो अब पता नहीं मतलब स्पीकर की क्या थिंकिंग है, क्या अप्रोच है, बट सच्चाई ये है कि हमें नहीं बोलने दे रहे। और हम हमारी पार्टी विपक्षी मेन पार्टी है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, तो ये बिल्कुल नॉन डेमोक्रेटिक स्टाइल से चलाया जा रहा है। थैंक यू। आपने ये वीडियो देखा, सदन के बाहर आके राहुल गांधी जी ने मीडिया से बात की और राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी और स्पीकर ओम बिरला पे लगाए गंभीर आरोप। राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली कह दिया कि स्पीकर ओम बिरला जी ने उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब वो बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका माइक जो है वो बंद कर दिया गया। ये राहुल गांधी जी ने आरोप लगाया। राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनका हक बनता है कि वो अपनी आवाज उठाए पार्लियामेंट में, लेकिन स्पीकर और बीजेपी जो है वो उनको अपनी आवाज उठाने नहीं दे रही। ये डायरेक्टली पार्लियामेंट के बाहर राहुल गांधी जी ने कहा। राहुल गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि 7 या 8 दिन से वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, लेकिन उनको अपनी आवाज उठाने का मौका दिया ही नहीं जा रहा। मतलब कि स्पीकर उनको बोलने का मौका दे ही नहीं रहे। ये बताता है कि सीधा सीधा यहाँ पे ऑपोजिशन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। ये राहुल गांधी जी ने डायरेक्टली कहा। राहुल गांधी जी ने आगे ये भी कहा कि डेमोक्रेसी में जितना रूलिंग पार्टी की इंपॉर्टेंस होती है उतनी ही इंपॉर्टेंस अपोजिशन की होती है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी सिर्फ रूलिंग पार्टी की इंपॉर्टेंस देखती है, वो अपोजिशन की इंपॉर्टेंस देखती नहीं है। मतलब कि वो अपोजिशन को देखती नहीं है, वो ऐसा मानती है कि अपोजिशन है ही नहीं। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने कहा। मैं आगे एक और चीज बता दूं कि राहुल गांधी जी ने बहुत सारे आरोप लगाए और राहुल गांधी जी ने यह भी कहा सिर्फ मुझे ही नहीं, अपोजिशन के जितने भी नेता है उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। बीजेपी और जो स्पीकर है ओम बिरला जी, वो उनको बोलने नहीं दे रहे। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने कहा। अब आगे क्या होता है ये तो हमको वक्त बताएगा कि राहुल गांधी जी आगे क्या बोलते हैं। राहुल गांधी जी जब कुंभ मेले का मुद्दा उठा था तब भी वो बोलना चाहते थे, और राहुल गांधी जी ने आज ये कहा कि वो बेरोजगारी पे बोलना चाहते थे, जो कि युवा बेरोजगारी से पीड़ित है हमारे देश में, उनके लिए राहुल गांधी जी आवाज उठाना चाहते थे। लेकिन राहुल गांधी जी को बोलने ही नहीं दिया गया। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, फिर भी ओम बिरला जी ने उनको मौका ही नहीं दिया कि वो पार्लियामेंट में बोले। ये डायरेक्टली राहुल गांधी जी ने कहा। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।